अपनी ही खड़े रहो ना, अपनी ही खड़े रहो, ये खड़े रहो ना। ले ले नीचे भाई यार नीचे तो फिर आंसू विजुअल बना। हाँ बना बना भाई। मंत्री जी समीक्षा बैठक ली, अधिकारियों की जो लूपहोल थी आपके सामने आई होगी, किस तरह से आज की बैठक रही है? तो बोला तो नीचे रखेगा। लोगों ने जो है संभाग भर के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर कहा और आने वाले समय में गर्मी आने वाली है, किस तरह से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए? खुद से कहूँ दुख से कहूँ मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा। बाकी जिस तरह से पिछले 5 साल में मानव के जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है, जो ये मान के चलो पानी जल ही जीवन है, ऐसे विषय को इस तरह से लापरवाही बरती। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन जो चालू करी, उसका जिस तरह से इन्होंने काम में से लापरवाही बरती, मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या हुआ है, ये सोच नहीं सकते। और हमारे जो जनप्रतिनिधि जिस तरह से उनकी पीड़ा थी वो देखने के बाद में मैं दुख हुआ कि वास्तव में हमारा राजस्थान के अंदर उन लोगों ने जो काम किया 33वें स्थान पर लेके तो गए, बाकी जो पाप किया उसका पाप की सज़ा तो उनको जनता ने दे दी, बाकी ज़िंदगी भर इस पाप की वो सज़ा भुगतते ही रहेगी। क्योंकि लोग गर्मी में प्याऊ लगाते हैं, लोगों को, पक्षियों को, जानवरों को, जनता को पानी पिलाते हैं, बाकी इन्होंने जनता के पैसे से जो योजना जो आई उस योजनाओं को इन्होंने लूटा। आज मैं मेरे सभी अधिकारियों से प्रेम पूर्वक उनसे मैंने जो कह सकता था मैंने उनसे बोला, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बाकी सबने मेरे को आश्वस्त किया कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम इसको पूरी व्यवस्था को सुधारेंगे, पुराने काम में जो कमी है उसकी पूर्ति करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पूर्ति करेंगे, आगे जो भी काम करेंगे उसके अंदर हम ईमानदारी से काम करेंगे, क्वालिटी से काम करेंगे, प्रोग्रेस से काम करेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। बिजली की बात आई, कई उनका बहाना था कि हमारे कहीं ना कहीं पावर कम मिलने की वजह से हम सप्लाई नहीं दे पाते हैं। आज हमारे साथ में बिजली जोधपुर निगम के MD साहब भी साथ में बैठे थे, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय से लेके हमारे कमिश्नर साहब सब साथ में थे। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि हम बिजली की आपूर्ति पूरी करेंगे जिससे इस गर्मी में तकलीफ नहीं हो। सारा हम आपस में बैठते हैं इस गर्मी के अंदर लोगों को कैसे इस सिस्टम को सुधारें, क्योंकि पूरा सिस्टम सुधारने में तो जिस तरह से 5 साल कोई चीज़ कोलेप्स होती है तो तुरंत तो एकदम तो नहीं सुधर सकती। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे विभाग के अंदर आने वाले टाइम में जोधपुर संभाग की कोई भी जनता जो हमारे लिए भगवान के बराबर है, जो हमें आज उनकी सेवा करने का मौका दिया है, वो दुखी नहीं रहे, उनकी किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे हम 100% करेंगे। सर आपने छोटे अधिकारियों को तो बदल दिया, लेकिन बड़े अधिकारी जो मोटी रकम लेकर जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में जो है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन पर कब तक गाज गिरेगी सर? देखो, मैंने करीब ऊपर के लेवल पे सारे चीफ इंजीनियर को बदला। हो सकता है कि आपका जोधपुर का चीफ इंजीनियर वहाँ हमें कोई दूसरा नहीं मिलेगा कि पोस्ट के जितने हमारे पास चीफ इंजीनियर उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे रह गए होंगे। बाकी मैंने सारे चीफ इंजीनियर्स बदले हैं, सारे एडिशनल चीफ इंजीनियर्स बदले हैं, सारे AC बदले हैं, मैक्सिमम एक्शन को भी हमने बदलने की कोशिश की है। बाकी व्यवस्था में कहीं कोई आदमी कहाँ फिट बैठ रहा था, कहाँ बैठा था, हमने पूरा सिस्टम को बदलने की कोशिश की जिससे नए सिरे से लोग काम करें पुराने जमे। बाकी आगे हमने उनको भी जो रह गए हैं उनको मौका दिया है कि आप उसको सुधार कर लो, आगे दिक्कत नहीं आई। ऐसी योजनाएं जो 2013 से लेके चल रही है और अभी तक 50% भी काम नहीं हुआ, उन योजनाओं को, उन कॉन्ट्रैक्टर की हमने लिस्टिंग कर ली है, उनको हम नोटिस दे रहे हैं। नहीं करेंगे तो उनसे रजिस्ट्रेशन पोस्ट पे उनसे पेनल्टी लगाएंगे, उससे रिकवरी करेंगे। और राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उससे पैसे वसूल करेंगे। किसी भी केवल न कॉन्ट्रैक्टर को बख्शेंगे न किसी इंजीनियर को बख्शेंगे अगर कोई लापरवाही करते। सर AC से बाहर निकलने का नहीं है कल्चर इनका, AC से बाहर नहीं निकल पाते, फील्ड में नहीं जा पाते। सब फील्ड में ही रहेंगे। अब आप लोग देखोगे जब मैं महीने 2 महीने बाद आपके बीच में आऊँगा, आप खुद बोलोगे कि अब फील्ड में रहने लगे। इससे ज़्यादा मेरे पास सर ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाली गर्मी में पश्चिमी राजस्थान के लोगों को पानी के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़ेगा, चाहे मुख पशु आवारा। मैं दम तो नहीं तोड़ने दूंगा, बाकी 100% व्यवस्था करने में मेरे को भी समय लगेगा। क्योंकि जो सिस्टम जो चल रहे थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा दिया, और विशेष कर पानी की जो डिमांड जो अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं है तो ये पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, हमारा जोधपुर, हमारा पाली, ये बेल्ट है।
इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत थी, यही सबसे ज़्यादा पाप किया, समय तो लगेगा। आखिरी सवाल सर, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ की नाराजगी दूर हुई या उनके क्षेत्र के लोगों ने जो मांग रखी उस पर किस तरह से विचार किया जाएगा? हम सब परिवार के आदमी हैं, बाबू सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी जो भी नाराजगी उसको हम दूर करेंगे। वो भी इस चीज़ से सहमत है कि पिछले कार्यकाल में जब आपने प्रश्न किया कि सब अधिकारी को बदला ही नहीं बदला, वो जो एक्शन की जिसकी वो बात कर रहे हैं, उनकी 5 साल से वही रुका हुआ था, 6 साल से रुके हुए थे, वहाँ पे उनके खिलाफ भी हमारे लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किए थे। हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बाकी आंदोलन किया था। हम उसको देख के जो भी व्यवस्था होगी, हम वहाँ की शेरगढ़ की जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे शेरगढ़ में। थैंक यू सर। थैंक यू।